स्वागत है आप सबका मेरे चैनल राइस टैग पर। और चलिए शुरू करते हैं राइस फैक्ट्स की एक और सीरीज़ को। पर सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर दो, सब्सक्राइब करने में कौन सा दर्द हो रहा है तुम्हें। शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आप सभी को तो पता ही है, फुटबॉल एक बहुत ही फेमस खेल है और इसी खेल को खेलते हुए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। पर क्या आप जानते हैं कि एक ही मैच में 16 लोगों ने फुटबॉल की वजह से जान गंवाई थी। ये हुआ था मैक्सिको की एक जेल में, जहाँ पर कि दो राइवल ग्रुप्स के बीच एक फ्रेंडली सॉकर मैच खेला जाना था। और एक दिन पहले ही दोनों ग्रुप्स द्वारा जेल के अंदर हथियार इंपोर्ट कर लिए गए थे, जो कि उन्हें उनकी फैमिली मेम्बर्स ने दिए थे। और अगले दिन वो हथियार फायर किए गए, जिसकी वजह से 16 लोगों की मौत और 5 लोग घायल हुए थे। इस पूरी घटना पर काबू पाने के लिए पुलिस को 3 घंटे लगे थे। फैक्ट नंबर 2, अगर आप लोगों को लग रहा है कि फ़ुटबॉल एक ख़तरनाक खेल है, तो अब ये कहानी सुनिए, जहाँ पर कि एक बंदे के फाट की वजह से हज़ारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सही सुना आपने, हज़ारों लोगों को। तो कहानी कुछ इस तरह है। 44 AD में किंग हेराल्डस की अभी अभी मौत हुई थी और उनकी शोक सभा में अभी खाना चल रहा था। इसी खाने में ज्यूस और रोमन्स दोनों ही मौजूद थे। और वहाँ पर जैसा कि हम सब जानते हैं, रोमन्स को ज्यूस कुछ खास पसंद तो थे नहीं। तो एक रोमन सोल्जर ने जानबूझकर फाट किया, और उस समय फाट को एक अच्छी चीज़ नहीं जाना जाता था, क्योंकि इसी की वजह से इजिप्ट के महाराज की गद्दी चली गई थी। जिस वजह से ज्यूस ने उन रोमन सोल्जर्स पर हमला करना शुरू कर दिया, और बचाव के तौर पर रोमन सोल्जर्स के लिए महल से फ़ौज आई और वो लोग जीत गए। पर इस हमले में लगभग 10,000 लोग मारे गए थे। ये तो कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, इससे ज़्यादा मारे गए थे और रोमन्स जीत गए। और रोमन्स के जीतने के बाद उन्होंने उन ज्यूस को पकड़ लिया जो कि इस रायट में शामिल थे, और उन सभी को फांसी की सज़ा सुना दी गई। कैसी कैसी अजीब बातों पे लड़ाई हो जाती है। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट मोनालिसा से जुड़ा हुआ है। क्या आप लोग जानते हैं, दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा को एक बार उसी के म्यूजियम से चुरा लिया गया था। इस पेंटिंग को 3 लोगों ने चुराया था, जिनका लीडर था विंसेंजो परूजिया नाम का ये इंसान। इस इंसान ने इस पेंटिंग के फ्रेम का ग्लास बदला था। पर मज़ेदार बात ये नहीं है कि इसने इसे चुरा लिया, पर इसके चुराने के बाद उस पेंटिंग की जगह खाली रह गई। और उस खाली जगह को देखने के लिए नॉर्मल पेंटिंग जब वहाँ लगी हुई थी, तब जितने लोग आते थे उससे भी ज़्यादा लोग उस खाली स्थान को देखने के लिए आए थे, जहाँ पर कि अब मोनालिसा की पेंटिंग नहीं थी। फैक्ट नंबर 4, जहां आज हम कोरोना की बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वहीं 1943 की वर्ल्ड वॉर के दौरान एक ऐसी बीमारी थी जिसने हज़ारों लोगों की जान बचाई थी। जब हिटलर यूरोप पर कब्जा कर रहे थे और नाजीज ज्यूस को भगा रहे थे, इसका मतलब ये था कि नाजीज ज्यूस को मार रहे थे। तभी रोम के एक हॉस्पिटल में 3 डॉक्टरों द्वारा एक ऐसे वायरस को ढूंढा गया जो कि द ग्रेट प्लेग, जो ये वायरस था, इससे भी ज़्यादा खतरनाक था। और इस बीमारी का नाम दिया गया था सिंड्रोम के। और नाजीज़ को भी इसका डर था। पर सिंड्रोम के की सबसे अजीब बात यह है कि ये एक झूठ था जो कि नाजीज़ को डराने के लिए बोला गया था। कहानी पूरी ये है कि जब नाजीज़ के लोग ज्यूस को ढूंढते हुए फैटे बैनी फ्रेटेली इस हॉस्पिटल में गए, तो वहाँ के 3 डॉक्टरों ने मिलकर ज्यूस को बचाने के लिए इस बीमारी का आविष्कार किया था। ज्यूस को एक अलग कमरे में बंद करके रख दिया गया, और जब नाजी के लोग वहाँ पर उन्हें ढूंढते हुए आए, तो उन्होंने उनसे झूठ कह दिया कि ज्यूस को ऐसी बीमारी हुई है जिससे संक्रमित होने पर उनकी मौत भी हो सकती है। और नाजीज़ को भी इस बात का डर लगा, जिसकी वजह से लिटरली एक भी नाजी उस कमरे में अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि हो सकता था उनकी मौत हो जाए उस बीमारी से। तो डॉक्टरों की बात मानते हुए उन्होंने ज्यूस को वहीं छोड़ दिया और चले गए। बाद में ज्यूस लोगों ने उन डॉक्टरों का धन्यवाद किया था उनकी जान बचाने के लिए। फैक्ट नंबर 5, क्या आप लोग जानते हैं कि ट्रेन का इंजन आखिर कितनी एवरेज देता है? तो इसका जवाब है कि इंजन को सिर्फ शुरू करने के लिए ही 25 लीटर डीजल यूज़ कर लिया जाता है, और इस ट्रेन के इंजन को 1 किलोमीटर चलाने के लिए 20 लीटर डीजल यूज़ करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 6, ये वाला बहुत ही मज़ेदार है, तो जिसको भी जहाँ जाना है जल्दी जाकर वापस आओ। तो कहानी है थॉमस फिट्जपैट्रिक की, जो कि एक बहुत ही ब्रेव और फ़नी कहानी लगेगी आपको। इसको कहानी को मैं आपको शुरू से सुनाता हूँ।
थॉमस फिट्जपैट्रिक एक लाइसेंस पायलट थे मैनहट्टन न्यूयॉर्क से, जो कि 1930s में पैदा हुए थे। उन्होंने वर्ल्ड वॉर के टाइम यूएस मरीन्स में और कोरियन वॉर के टाइम यूएस आर्मी में सर्विस दी थी। उनके ब्रेव कामों के लिए उन्हें बहुत सारे मेडल्स भी दिए गए, पर वो सच्ची में एक डेयर डेविल थे। और उन्होंने अब एक और ब्रेवरी तब दिखाई जब वो सुबह 3 बजे तक बार में बैठे हुए थे। टॉमी फिट्स, जैसे कि प्यार से लोग उन्हें बुलाते थे, वो बार में बैठकर बियर पी रहे थे और मज़े कर रहे थे। तभी उनका एक दोस्त आकर उनके पास बोला कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि वो न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क सिर्फ 15 मिनट में जा सके। टॉमी फिट्स ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और चुपचाप वहाँ उस बार से चले गए। और कुछ ही देर बाद बार में बैठे लोगों को एक वियर्ड आवाज़ सुनाई देने लगी। तो उन लोगों ने बाहर जाकर देखा तो एक सेसना प्लेन, छोटा प्लेन जो होता है, वो उन बार के ऊपर से हवा में उड़ रहा था और उस प्लेन को उड़ा रहे थे टॉमी। और कमाल की बात यह है, उन्होंने न्यूयॉर्क शहर की एक भी बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचाया और उस प्लेन को सीधे बार के सामने लैंड करा दिया। और बार में घुसते ही एक बियर का ऑर्डर किया और वहीं पार्टी करने लगे। पर यह घटना किसी से छुपी नहीं रही, बल्कि इस घटना को बहुत सारे लोगों ने देखा। और टॉमी ने वो प्लेन टेट्रोबोरो स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स से चुराया था और उन्हें $5000 का जुर्माना भी भरना पड़ा। पर प्लेन के जो ओनर थे उन्हें ये इंसिडेंट बहुत ही फ़नी लगा और उन्होंने टॉमी पर कोई केस नहीं किया, जिसकी वजह से टॉमी को सिर्फ $100 ही भरने पड़े। और ये खबर आग की तरह फैली और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे अ फीट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड अ फाइन लैंडिंग का नाम दिया। उसके बाद टॉमी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में चले गए। उन्होंने एक शिप पर काम किया, शादी की और अपनी ज़िंदगी फिर से बिता रहे थे। पर एक और बार फिर से वही काम होने जा रहा था। टॉमी फिर से उसी बार में बैठे थे 4 अक्टूबर 1958 को, और वहाँ के बारटेंडर ने उनकी वो कहानी सुनी हुई थी, पर उसे उस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तो उसने कहा ये झूठ है और टॉमी का मजाक उड़ाने लगा। तो टॉमी ने गुस्से में आकर सोचा कि वो फिर से उसे दोहराएगा। तो फिर से क्या था, उन्होंने फिर से उसी जगह से प्लेन चुराया और इस बार उसे एम्स्टर्डम की 187th स्ट्रीट पर लैंड करा दिया। ये घटना भी किसी से छुपी नहीं रही और लोगों का कहना था कि प्लेन 20 फीट तक उछला था एक बार लैंड करने से पहले। पर इस बार भी किसी को नुकसान नहीं हुआ। पर इस बार टॉमी को जज ने 6 महीने की सज़ा सुनाई और फाइन भी लगाया। उसके बाद टॉमी ने फिर से नॉर्मल ज़िंदगी जीना शुरू किया और दोबारा कभी प्लेन नहीं उड़ाया। में उनकी मौत कैंसर से 79 की एज पर हो गई थी। लास्ट में आप सभी से यही कहना चाहूँगा, आपका शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। और हो सकता है तो इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो। क्या जा रहा है तुम्हारा, प्लीज़।